सभी साधकगण और गुरु क्षेत्र को मेरा प्रणाम। वस्तु, जीव, पशु, पक्षी, व्यक्ति, यह सब कुछ एक तरह की नाद रचनाएं हैं। इस भौतिक जगत में हर एक नाद रचना 5 मूल तत्वों से बनी है: पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। तो इन्हीं तत्वों के अनुमाप की मात्रा और विभिन्न आवृत्तियों के फलस्वरूप अनेक या यूं कहे कि अनंत प्रकार की नाद रचनाएं बनी है। यह सारी रचनाओं का मूल तत्व एक जैसा है, इसीलिए यह एक दूसरे से प्रतिक्रिया करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। यह आपके साथ हर पल हर क्षण हो रहा है। आपके ऊपर, आपके आसपास के वातावरण, चीजें, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, उन सबका प्रभाव लगातार आपके ऊपर पड़ रहा है। वह कैसे, आप पूछेंगे? तो फिर यहाँ कुछ उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग आपको YouTube पे पहले ही मिल जाएंगे, उसी का कुछ उदाहरण दे देती हूँ। जैसे 2 ग्लास में समान मात्रा में पानी भरा है। अब एक ग्लास को बाहर से चम्मच की मदद से आप उसको बजाते हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरे ग्लास का पानी, जिसको आपने छुआ भी नहीं, उसका पानी भी वाइब्रेट करने लगता है, यानी हिलने लगता है, उसमें भी एक लहरें पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाद रचना एक समान है। इस वजह से एक पानी में जो नाद उठा है वह दूसरे पानी ने भी पकड़ लिया। आप कहेंगे ये तो मनगढ़ंत बात है, एक ग्लास अलग है, दूसरा ग्लास अलग है, तो पर ग्लास अलग है, पानी अलग नहीं है। आपने जो ये सीमा रेखा खींची है वह सीमा रेखा बिल्कुल मनगढ़ंत है। 2 पानी के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं है, पानी तो पानी है। तो उसने वह नाद पकड़ लिया। चलो और एक उदाहरण लेके देखते हैं। एक कमरे में एक कोने में एक वीणा रखी है। सेम उसी तरह की वीणा कमरे के दूसरे कोने में रखी है। अब जब कोई व्यक्ति एक वीणा के एक तार को छेड़ेगा तो दूसरी वीणा को बिना छुए उसका वही तार अपने आप बजने लगेगा। यह प्रयोग YouTube पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? एक समान नाद रचनाएं हैं, तो एक ने दूसरे का नाद पकड़ लिया। इन दोनों उदाहरणों को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक नाद उसके जैसे दूसरे नाद को आकर्षित करता है, या यूं कहे कि प्रभावित करता है, आंदोलित करता है। ऐसा ही हो रहा है हर घड़ी हर क्षण, आपके साथ यही हो रहा है। मान लीजिए कि आप कोई ऐसी जगह जाते हैं कि जहां हर कोई रो रहा है, मानो उस घर में किसी की मृत्यु हुई है। वहां हर कोई दुखी है, पर आप उन लोगों को नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे आप नहीं जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको दुख नहीं होगा। फिर भी अगर आप वहां पर थोड़ी देर जाके बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मन में भी दुख की भावनाएं चलने लगेगी, सक्रिय हो जाएगी। हो सकता है कि उस व्यक्ति का मरने का दुख न हो, पर आपको जो आपकी पुरानी भावनाएं हैं, जो दुख से जुड़ी है, वह सब याद आने लगेगी। चित्त उन सारी पुरानी दुखद घटनाओं को पुनर्जीवित कर देगा, क्योंकि चित्त को नहीं पता है, उसको जो नाद मिल रहा है उससे वह आंदोलित हो जाता है, पर उसको वह नहीं पता है कि ये जो दुख की भावनाओं का नाद आ रहा है, अभी के लिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ जो नाद मिल रहा है उस पे प्रतिक्रिया करना जानता है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि आप सिनेमा घर में जब मूवी देखने जाते हैं, तब आपके हीरो या हीरोइन को कोई तकलीफ होती है वहां पे, तो आपको भी रोना आ जाता है, जबकि आपको पता है कि वह सब एक झूठ है, काल्पनिक घटना है, एक मूवी है। फिर भी आप उसके दुख में सम्मिलित होके रोने लगते हैं, उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित होके कभी कभी गुस्सा करने लगते हैं। कई तरह के विचार शुरू हो जाते हैं कि नहीं, बुराई पे अच्छाई की जीत होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। मूवी थिएटर में जब बैठते हैं आप पूरे ध्यान से, तो हर एक भावना आपकी आंदोलित होती है। आप बहुत आसानी से इसे महसूस कर सकते हैं। उनकी जीत में आपको अपनी जीत दिखाई देती है। तो इसी तरह से जो वातावरण में नाद है, आसपास के पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, आपके घर के सदस्य, आपके पड़ोसी, आपके मित्र जिसे मिलते हैं, वह व्यक्ति, उन सबका नाद जाने अनजाने आप ग्रहण करते रहते हैं। आप सभी का अनुभव होगा कि कभी कोई भावना पे हम कर्म कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि मुझे तो ये नहीं करना था। ये क्या है?
उस समय आपको किसी तरह की भावना का नाद मिल गया है और उस पे आपने अपने चित्त के हिसाब से प्रतिक्रिया कर दी है, जो नहीं करनी चाहिए थी। वह आपकी थी ही नहीं, आपने उसे बाहर से ग्रहण की है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे है, उसे शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता होती है, उसे अनावश्यक को हटाना होता है। तो यही है वह अनावश्यक जो आपका नहीं है, आपकी भावनाओं को, विचारों को आंदोलित कर दे बिल्कुल बेकार में, उन सबको हटा देना है। गुजरातीમાં एक कहावत છે, જેવો संग तेवो रंग। इसका अर्थ यही है कि आप जैसे लोगों के पास रहेंगे उसी प्रकार का नाद आप ग्रहण करेंगे और उसी प्रकार के विचार और बुद्धि आपकी आंदोलित होती रहेगी और फिर उस पे कर्म होते रहेंगे। तो अगर आप गुरु के पास बैठे हैं या आपके साधक शिष्य मित्रगण के साथ बैठे हैं जो आध्यात्मिक है, बुद्धिमत्ता की बातें करते हैं, तो उसी तरह की ज्ञान की परतें आपकी सक्रिय हो जाएगी। अन्यथा निचली परतें भावना और विचार से संबंधित हमेशा आंदोलित होती रहेगी। तो एक साधक को हमेशा याद रखना है कि शुद्धिकरण तो आवश्यक है ही, पर उसको बनाए रखना अति आवश्यक है। और उसे बना के कैसे रखूं? अपने आसपास के सारे नाद को शुद्ध करके। शुरुआत आपके वातावरण से कीजिए। शरीर को शुद्ध रखिए। खाना आप जो खाते हैं वह शुद्ध होना चाहिए और फिर आप जिससे मिलते जुलते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, वह सब का नाद भी शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए एक साधक अपने शुद्धिकरण को बनाए रखने के लिए ये दुखी, नानी सभी लोगों से दूर हो जाते हैं और इसी को कहते हैं संसार का त्याग। यह करना नहीं होता है, अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप अब वह पुरानी भावनाएं, विचारों को बार बार ज्यादा आंदोलित नहीं करना चाहते हैं। हमेशा आप अपनी ऊपरी परतों को सक्रिय रखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अशुद्ध लोगों से दूरी बना के रखो, पर पुराने जमाने में इसको पूरे उल्टी तरीके से माना गया। बाहरी देखाव और उसके काम को अशुद्ध माना गया। वह काम या उसके व्यवहार के बारे में नहीं है, यह आपकी भावना, विचार और बुद्धि के विषय में है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि साधकों में सिद्धि आ जाती है लोगों को जानने की, पहचानने की, उनके चित्त को पढ़ने की। तो वह क्या है? वह यही है कि वह साधक संपूर्ण शुद्ध हो चुका है, शांत हो चुका है। तो जब वह किसी के संपर्क में आता है तो वह स्वयं में देखता है कि उसकी कौन सी भावना, विचार, वह सब आंदोलित हो रहे हैं। नकारात्मक भावनाएं आ रही है, सकारात्मक आ रही है, किस प्रकार के विचार उभर रहे हैं। उसी के मन में जो विचार उभरते हैं उसी को देख के वह बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी भावनाएं कैसी है, क्या उसके साथ बैठना उठना सही भी है या नहीं। स्त्रियों में नाद को समझने की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है। सभी प्रकार की स्त्री की बात कर रही हूँ, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उनमें एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है नाद को पकड़ने की। यह उनकी सुरक्षा से संबंधित है। तो वह बहुत आसानी से यह देख सकती है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या दुर्भावना है या सद्भावना है। वह बहुत आसानी से ज्यादातर पकड़ लेती है। प्रकृति में पेड़, पौधे, फूल, इन सब में भावनाएं नहीं होती है। तो जब भी आप प्रकृति के बीच में जाते हैं तो आपकी भावनाएं की जो परत है बिल्कुल शांत हो जाती है, उनमें विचार भी नहीं है। तो जब आप उस पे ध्यान देते हैं तो आपके विचार भी शांत हो जाते हैं। तो इसी वजह से प्रकृति के पास, पेड़ पौधे के पास जाके जब आप बैठते हैं तो अपने आप एक परम शांति का अनुभव होता है। इसका कारण ही यही है। पशु पक्षियों में विचार की परत नहीं होती है, पर भावनाओं की परत कई प्राणियों में देखी जा सकती है और वो भी हर एक तरह की भावनाओं से भरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य भरा होता है वह बहुत ही मामूली भावनाएं जैसे प्रेम, उसी भावना से भरे होते हैं। इसी वजह से जब आप प्राणियों के पास जाते हैं तो आपकी वह वाली भावना आंदोलित हो जाती है। तो आपको प्राणियों को देख के सिर्फ प्यार आता है। इसका कारण भी यही है कि लोग आजकल मनुष्य से ज्यादा प्राणियों के साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ परतीय रचना और इन परतीय रचनाओं का एक दूसरे पर जो प्रभाव है उसके बारे में तो कई और सारी बातें बस की जा सकती है, पर यहाँ पे जो शुद्धिकरण की बात है और शुद्धिकरण को बनाए रखने की जो बात है, तो उसकी शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी चाहिए।
और अनावश्यक वस्तुएं और व्यक्ति, इन दोनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। सभी साधक गण और गुरु क्षेत्र को मेरा प्रणाम।